कहीं आप भी ये तो नहीं सोच रहे कि बरसात का पानी तुलसी जी में जा रहा है इसलिए खाद नहीं देना चाहिए या कोई केयर ना करे, बरसात में तुलसी जी हरी भरी हो जाएंगी। यदि ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, आप मेरी बात सुन लीजिए और ये 4 से 5 काम जून के शुरू में निपटा लीजिए, जिससे कि आपकी तुलसी बरसातों में सुरक्षित रहेंगी। और ये जो वर्ड है ना कि बरगद सी घनी हो जाती है तुलसी, ये रियल में आप कर सकते हैं बरसातों में। बरसातों में हमारे तुलसी जी का पौधा बहुत जल्दी जल्दी फैलता है, लेकिन जब गमले में हम तुलसी को लगा कर रखते हैं तो उचित खाद पानी का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो यदि आपके यहाँ बारिश हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, कभी गर्मी, कभी बहुत धूप है, बहुत तेज़ धूप है, तब भी ये वाला ही काम करना है। 4-5 जो मैं आपको बता रही हूँ जून से लेकर के अगस्त तक करते जाइए, जिससे कि आपकी तुलसी जी बहुत ही घनी हो जाएंगी। और हाँ, तुलसी जी को खाद ज़रूर देना है। कौन सा खाद दिया जाता है जून से लेकर के अगस्त सितंबर तक, ये आगे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे ज़रूरी काम जो अभी आपको निपटाना है वो है तुलसी जी के पौधे पर जो सीड्स जर्मिनेशन शुरू हो गया है। ये जो समय होता है इसमें तुलसी जी के पौधे पर इस तरीके से बीज बनते हैं, फिर ये बीज पकते भी हैं। यदि ज़मीन में या बड़े कंटेनर में तुलसी जी लगी हुई हैं तो यही बीज ज़मीन में गिरते हैं और बरसातों में फिर नई पौध अपने आप ही तैयार हो जाती है। लेकिन उसी दौरान हमारे पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही स्लो हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ये जो सीड्स पकने का जो प्रोसेस है इसको रोकना पड़ेगा। यानी कि यदि आपको बीज चाहिए तो किसी एक पौधे पर बीज छोड़ दीजिए, पकने दीजिए और बरसातों में इन्हीं बीजों को आप सॉइल में फैला दीजिए, अपने आप ही न्यू जर्मिनेशन होने लगती है। लेकिन गमले में आप चाहते हैं कि पौधा बड़ा हो जाए और आपको इतने बीज नहीं चाहिए तो आप इनको कट कर दीजिए। कोई भी ऐसा टाइम देख करके, ऐसा दिन देख करके जब तुलसी जी में कैंची लगा सकते हैं, या फिर जिस भी तरीके से आप चाहें इनको रिमूव करना है, हटाना है इनको ऊपर से। ये जो मंजरियाँ होती हैं ये तुलसी जी पर भार होती हैं, तो वैसे भी इनको बहुत देर तक ऊपर नहीं, इनको पौधे पर नहीं छोड़ना चाहिए। इन मंजरियों को आपको ज़मीन में नहीं फेंकना है और इधर उधर नहीं फेंकना है। आप चाहें तो इसे स्टोर करके रख सकते हैं और कुछ नहीं करना है तो किसी और गमले में डाल दीजिए, इसी गमले में नीचे दबा दीजिए। लेकिन मेक श्योर कि पैर नहीं लगना चाहिए और इधर उधर नहीं फेंकना है। चलिए, अब अगली इंपॉर्टेंट टिप यह है कि तुलसी जी में नई ग्रोथ आती रहे, ग्रोथ बनी रहे, उसके लिए ये जो सॉइल है इसमें मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। तुलसी के पौधे में ग्रोथ के लिए मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, सूख करके बिल्कुल वाइट नहीं होनी चाहिए, तभी आप देखेंगे कि लगातार नई नई ग्रोथ आ रही है। लेकिन ये सिर्फ पानी देने से पॉसिबल नहीं है। यदि आपके यहाँ बरसात हो रहा है और सॉइल हमेशा ही गीली रह रही है तो थोड़ा गुड़ाई करके सॉइल को थोड़ा सूखने का भी मौका दीजिए। लेकिन अभी बरसात उतनी नहीं हो रही है, एक आधी बारिश अभी पौधे को मिल पाया है, तो ये वाली खाद 7-7 दिनों के अंतराल पर, या आपकी तुलसी की हालत बहुत अच्छी है तो 15 दिनों के गैप पर भी दे सकते हैं। छोटी तुलसी हैं तो 7-7 डेज़ पर दीजिए। तुलसी जी के पौधे के लिए इससे बेहतरीन कोई भी खाद नहीं हो सकता। यदि आप सच में मेरी बात मानते हैं तो मानिए और एक बार इसी खाद को सिर्फ इस्तेमाल करके देखिए, कुछ और मत दीजिए। आप देखिए आपकी तुलसी कभी भी नहीं सूखेंगी अनटिल और अनलेस आप तुलसी जी में कोई गड़बड़ ना कर दें, जैसे कि ओवर वाटर कर दें या जड़ों में पानी इकट्ठा ना हो। इस खाद को बनाने के लिए आपको क्या करना है पहले ये समझ लीजिए। इसके लिए तैयारी थोड़ी पहले से करनी पड़ेगी। आपके पास गोबर के उपले या कंडे या काउडंग केक ये होना ज़रूरी है। बहुत इजीली मिल जाता है ये, 10 रुपीज़ का नर्सरी पर मिल सकता है, अमेजोन पे मिलता है जिनके लिए अवेलेबल नहीं है। और गांव में रहते हैं तो आपको तो इजीली पता है कि कैसे इसे अवेल करना है, कैसे लेना है। बस एक या आधा, यदि एक बहुत बड़ा है तो आधा भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 लीटर पानी में इसे डुबो करके छोड़ दीजिए। आपको पता है ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है और इसमें 1 मुट्ठी के करीब आप डाल दीजिए एप्सम सॉल्ट। यदि आप चम्मच से डालते हैं तो 2 चम्मच यूज़ करना है और इसको कम से कम आपको 48 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, जैसे ये 1.5 लीटर का बॉटल है, इसमें आधा पानी ले लिया, आधा ये मिक्सचर ले लिया। थोड़े बहुत कण इस तरीके से छोटे बहुत पीसेज ऑफ काउडंग यदि इसमें चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए ये मिट्टी में जा कर के मिट्टी की संरचना को ठीक ही करता है। और ये अच्छे से डाल दीजिए, इतना डालिए जितने में कि ये बिल्कुल पोर हो जाए, जड़ों तक चला जाए। अब 2-3 सावधानियां यहाँ पर हैं जो आपको मालूम ही है कि मिट्टी शुड बी ड्राई,
मतलब खाद देने के पहले मिट्टी का ड्राई होना ज़रूरी है। ड्राई एकदम ना भी हो तो मॉइस्चर लिए हुए हो, ध्यान रखें। अब जिनकी इस तरीके की शिकायत है कि पौधा बढ़ ही नहीं रहा है और पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं, आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। मैं 100% गारंटी से कह रही हूँ कि आपका पौधा बहुत जल्द हरा भरा हो जाएगा। आप सेम मिक्सचर को जो ढक के मैंने रख दिया, 7 डेज़ के बाद फिर से ऐसे ही पानी मिक्स करके मैं इस्तेमाल करूँगी। तो जैसा मैंने शुरू में बताया, छोटा पौधा है तो 7 डेज़ पर कर लीजिए, अदरवाइज़ 15 डेज़ पर कर सकते हैं, पौधा यदि बहुत ही घना है। ये जो काउडंग केक और ये मैग्नीशियम सल्फेट का जो मिक्सचर है, यानी कि एप्सम सॉल्ट का, ये आपके पौधे को लंबा घना करने में हेल्प करेगा। हालांकि चाय पत्ती वगैरह का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सॉलिड चीज़ें आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।